Hello students, so now we will do exercise 1.1 of topic real numbers। तो हमने इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रिवाइज किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? सिंपल, यहाँ पे हमें 140 लेना है। तो 140, अब अंदर हमारे पास क्या आएगा? अंदर आएगा हमारे पास सबसे पहले 2। हमें पता है सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 7 जा 14 एंड 0। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे ये इवन नंबर बन रहा है, 0 बन रहा है, तो हम अगेन 2 ले सकते हैं। 2 एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आया हमारे पास 35। अब 35 के लिए लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे अब 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हम लेंगे अब 5। 5 7 जा 35। अब 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, तो 5 के बाद अब हम लेंगे 7। तो 7 1 जा 7, तो ये हमारे फैक्टर्स बने। Therefore 140 के फैक्टर्स कौन आ रहे हैं हमारे पास? 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 एंड इंटू 7। ये आ गए हमारे 140 के फैक्टर्स। 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने 2 का स्क्वायर किया। अब सेकंड पार्ट में भी हमें अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 156 अगेन हम वैसे ही 156 को लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो 2 एंड 156, तो 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16, 78 आया। देन आएगा अगेन 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी आएगा, 2 9 जा 18। अब उसके बाद हमारे पास 39 आ रहा है, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 लेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब 13 है। 13 एक हमारा प्राइम नंबर है। 13 हमेशा खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 के केस में हम 13 ही लेंगे अगेन। सो 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बने? 156 को फैक्टराइज करेंगे, तो 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 टाइम है, देन 3 एंड देन आया हमारे पास 13। तो ये हो गए हमारे 156 के फैक्टर्स। तो देयरफॉर 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारे 156 के फैक्टर्स हो गए। अब सेम हमें अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास है अब 3825, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 3825 ये हमारे पास ओड नंबर है, लास्ट में 5 है, तो एज वी नो जब लास्ट में 5 है या तो ये 3 से डिवाइड होगा या 5 से, तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 कैरी आएगा, 3 7 जा 21 एंड 1 यहाँ पे बचेगा, 3 5 जा 15। नेक्स्ट भी हमारा ये 3 से जब डिवाइड होगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी आया, 3 5 जा 15। तो 425 है। 425 हमारा 3 से नहीं हो सकता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40 एंड 2 कैरी आ गया, 5 5 जा 25, 85 आया। तो नेक्स्ट आएगा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, तो ये आ गया 17 एंड नेक्स्ट 17 बच रहा है। तो 17 1 जा 17, तो ये हमने इसको भी फैक्टराइज किया। तो देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू 3 into 3
into 5 and into 5 and into 17। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड इंटू 17 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5005 यानी 5005। अगेन इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये है 5005। तो 5 1 जा 5 होता है एंड उसके बाद 0 0 एज इट इज आएगा एंड ये आएगा 1। तो अब तो ये 5 से नहीं हो सकता है। अब अगर हम इसको ट्राई करें तो ये 7 1 जा 7 आएगा एंड 3 7 4 जा 28 एंड 2 7 से ये हो सकता है। तो 7 से जब हम करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे कैरी 3 बचेगा, 7 4 जा 28 एंड यहाँ पे कैरी बचेगा 2 7 3 जा 21। तो ये आएगा 143। अब ये 143 है, इसको अगर हम देखें 7 से तो ये नहीं होगा, 11 से ये हो सकता है। आपको हमेशा लोअर से हाई जाना है। तो 11 से ये कैसे होगा? 11 1 जा 11 एंड 3 बच रहा है, 11 3 जा 33। तो ये आएगा 13। लास्ट में है 13, तो 13 है लास्ट में। तो 13 1 जा 13। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए। तो देयरफॉर 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13 into 13। तो ये हमारे हुए फैक्टर्स 5005 के। नेक्स्ट है 7429। अब ये जो नंबर है अगर हम इसको ट्राई करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। 3 से ये नहीं हो पाएगा। 3 के बाद 7 से देखते हैं, अगर 3 से नहीं हो रहा है तो 9 से भी नहीं हो पाएगा। 11 से देखते हैं, 11 से भी ये नहीं हो पाएगा। 13 से भी ये नहीं हो पाएगा। तो अब ये हो पाएगा सिर्फ 17 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम नंबर आया सबसे पहले वो आया 17। तो 17 4 जा 68। उसके बाद कैरी बचेगा हमारे पास 6। तो फिर हमारे पास आएगा 17 3 जा 51। उसके बाद हमारे पास कैरी बचेगा 11। तो 17 7 जा 119। तो ये आ गया 437। तो 437 आ रहा है। अब ये 437 17 से नहीं होगा, तो अब ये हमारा 19 से होगा। सो 19 2 जा 38, 38 के बाद 5 बच रहा है। सो 19 3 जा होता है 57। तो ये 23, अब 23 सिर्फ 23 से ही हो सकता है। सो 23 1 जा 23। तो ये आपके 3 नंबर्स आ गए, 17 19 एंड 23। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 7429, ये आपके पास 17 19 एंड 23। तो ये फैक्टर्स हैं आपके 7429 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें ये वेरीफाई भी करना है। सिंपल एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आपको पता है एलसीएम एंड एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 26। सो 26 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, आपको पता है 26 बनता है हमारा 2 इंटू 13। तो ये तो हमें साइड में भी करने की जरूरत नहीं है, 13 2 जा 26 होता है। तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 एंड 13। सो नेक्स्ट है हमारे पास 91। सो 91 के फैक्टर हैं 91, जैसा आपको पता है 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ पे भी 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, 7 इंटू 13। तो ये आ गए हमारे दोनों 26 एंड 91 के फैक्टर्स। सो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू
एलसीएम में हम सभी इंक्लूड करते हैं जो भी जितनी बार आए हैं, जैसे 2 आया है वंस, 13 भी हमारा एक एक बार आया है, बट हम 13 फिर एक लेंगे, एंड 7 भी हमारा सिर्फ 91 में आया है तो हम 7 को भी लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2 इंटू 13 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 182। अब हमारा आएगा HCF ऑफ 26 एंड 91। HCF कौन सा होता है? जो दोनों में कॉमन हो और उनकी हमें लोएस्ट डिग्री लेनी हो कि वो मिनिमम कितनी बार आया है दोनों में। तो यहाँ पे 13 है जो दोनों में एक ही बार आया है, तो HCF आएगा हमारे पास HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। तो HCF आ गया 13। तो अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? नाउ LCM इंटू HCF। सो LCM इंटू HCF कितना आएगा हमारे पास? LCM इंटू HCF इक्वल है 182 इंटू 13। तो 182 इंटू 13 इक्वल हो रहा है हमारे पास 2366। इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 2366 एंड उसके बाद 26 इंटू 91, मतलब दोनों नंबर्स का सम 26 इंटू 91। दोनों नंबर्स को भी अगर आप मल्टीप्लाई करो, आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपके पास आएगा 2366। तो ये हमने वेरीफाई किया। आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है, प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करना है, देन देखना है दोनों हमारा ये 2366 आ रहा है। दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड भी सेम है, यहां भी वेरीफाई करना है। तो यहां भी जब हम वेरीफाई करेंगे तो 510 है एंड 92 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फैक्टर्स। सो 510 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। 510 इज इक्वल टू, आपको पता है 2 3 जा 6 होता है, एंड उसके बाद 6 5 जा 30 एंड 30 17 जा 510। तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्रॉपरली आपको प्राइम फैक्टराइज करके ये फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली इनको इनटू फॉर्म में लिख दिया, तो आपको ये प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। एंड वैसे भी अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपने जहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किया है वो भी आपको प्रॉपर लिखना है। उसके बाद है आपके पास 92। तो 92 है, 92 को भी फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 एंड इंटू 23। तो ये हमारे 92 के फैक्टर्स आए। 2 2 जा 4 एंड 4 23 जा 92। एंड इसको अगर हम रिवर्स वे में देखें 23 2 जा 46 एंड 46 2 जा 92। तो अब हमारे पास LCM क्या आएगा? LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, LCM आएंगे हमारे पास 2 इंटू, अब 2 यहाँ पे कितनी बार कॉमन है? यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 बार है, तो हमें यहाँ पे 2 कितनी बार लेना है? 2 टाइम लेना है। तो यानी 2 इंटू 2 हाईएस्ट कितना है? 2 2 बार है। उसके बाद 3 यहाँ पे एक ही बार है तो एक ही बार लेंगे। उसके बाद है 5 एंड 17 भी है एंड 23 भी है। काफी लंबे यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए एंड 23। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा इनटू करके। तो इसको जब इनटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड उसके बाद 5 17 23। सो इट विल बिकम 2 3 4 6 0। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया LCM।
अब जब हम HCF का केस देखेंगे, HCF ऑफ 510 एंड 92, HCF यहाँ पे कॉमन जो फैक्टर है सिर्फ 2 ही है, एंड 2 भी कॉमनली यहाँ पे दोनों में सिर्फ कॉमन अगर है तो एक ही बार आया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है। तो सिंपल हमारा HCF यहाँ पे 2 ही आएगा। तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2, तो HCF 2 आ गया। अब अगेन वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 23460 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 46920, इंटू करेंगे तो ये आएगा 46920। एंड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 510 एंड 92 को, प्रॉपर मल्टीप्लाई आपको करना है 510 इंटू 92, 510 को जब 92 से इंटू करेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा 446,920। एज आई सेड, आपको खुद प्रॉपरली अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, अच्छे से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे ये हमने वेरीफाई किया कि LCM इंटू HCF इक्वल टू है हमारे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट से। अब है हमारे पास 336 एंड 54। चलो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 336 है, तो 336 के फैक्टर्स आएंगे आपके पास 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 168। उसके बाद है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 है। उसके बाद है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन उसके बाद है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन है हमारे पास 3 3 7 जा 21, देन लास्ट में आएगा हमारे पास 7 7 1 जा 7। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर 336 के। 54 का भी बहुत सिंपल है, 54 के तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले 336 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, हमारे पास 4 टाइम 2 है, देन 3 इंटू 7 एंड 54 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। तो ये हमारे पास आ गए 54 के फैक्टर्स। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम में 2 कितनी बार लेना है? हमारा 4 टाइम हाईएस्ट है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि सभी के 2 ले लेने हैं। ऐसा नहीं करना है। अब 4 टाइम आपने 2 लिया है, जो एक बार कॉमन था वो आपने ले लिया है, तो ऐसा नहीं करना है कि 5 टाइम 2 लिख दिए। मतलब ये है कि हाईएस्ट 2 कितने हैं बस वो लिखने हैं। 4 है हाईएस्ट, तो 4 लिख दिए, दैट इज इनफ। उसके बाद 3 हमारे 3 टाइम्स है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि ये वाला 3 भी लिख दिया। तो आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 एंड उसके बाद आ गया इंटू 3 एंड लास्ट में है 7। तो हमारे पास अब एलसीएम आएगा जब इसको इंटू करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो सो ऑन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3024। प्रॉपरली इसको अच्छे से आपने इंटू करना है ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी हो। अब HCF अगेन यहाँ पे, अब HCF हमारा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? जो यहाँ पे कॉमन है हमारे पास 3 यहाँ पे 1 बार है, 2 यहाँ पे 4 बार है,
बट यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार है, 3 यहाँ पे 3 बार है, तो एक ही हम 2 लेंगे, दोनों से कॉमन 2 एक ही आ रहा है एंड दोनों से कॉमन 3 एक ही आ रहा है। तो HCF of 336 and 5, so HCF of 336 and 54 is equal to 2 into 3 which is equal to 6। तो HCF आ गया हमारे पास 6, तो ये HCF आया हमारे पास 6। तो अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं LCM into HCF। तो LCM into HCF हमारे पास आएगा अब LCM into HCF, दिस इज इक्वल टू LCM है 3024, 3024 into 6 is equal to 18,000। आपको पता है 6 3 जा 18 होता है, so 18,144, 18,024 6 जा 144। तो ये आ गया आपके पास LCM एंड HCF का इनटू। तो अब इनका इनटू तो हमारे पास आ गया, अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर्स को इनटू करके क्या आ रहा है। ऑल्सो 336 इंटू 54, तो जब इनको भी इनटू किया जा रहा है, अगर इसको इनटू करे, आपको पता है 305 जो होता है हमारे पास 1500, तो जब हम 336 इंटू 54 कर रहे हैं तो ये भी आपके पास आ रहा है 18144, तो ये आपके पास इनटू आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने ये जस्टिफाई कर दिया 10 LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल अगेन हमें LCM और HCF फाइंड आउट करने हैं 3 नंबर्स के। तो सिंपल है, इन तीनों को ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12 है, 15 है एंड 21 है। तो इनके तो हमें प्राइम फैक्टर से भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में जरूर करना है। तो सिंपल 12 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू, आपको पता है 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, so 2 इंटू 3। वैसे ही 15 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 15 का सेम, आपको पता है 3 से ही हो पाएगा, ये 3 5 जा 15। एंड वैसे ही 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे, जैसा आपको पता है 7 3 जा कितना होता है 21, तो 3 7 जा 21। तो ये आ गए हमारे यहाँ पे इनके फैक्टर्स। अब LCM या HCF हमारा कैसे होगा, तो HCF ऑफ 12 15 एंड 21 कितना आएगा। HCF हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, ये एंड वो भी एक ही बार आ रहा है तीनों में। तो HCF सिंपल आएगा हमारे पास 3। अब LCM के केस में LCM ऑफ 12 15 एंड 21 इज, LCM आएगा 2 इंटू, एंड 2 यहाँ पे हाईएस्ट 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2, 3 हमारा एक ही बार है एंड 5 भी एक बार है एंड 7 हमारा एक बार है। तो इंटू करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो ये आएगा 420। तो ये आ गया हमारे पास LCM। तो हमने इन तीनों नंबर्स के LCM भी फाइंड आउट किए एंड HCF भी फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। अब इस क्वेश्चन में ये तीनों नंबर कैसे हैं, अगर हम इनको ढंग से देखें तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इनके फैक्टर्स क्या आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 के फैक्टर्स इक्वल होंगे 1 इंटू 17, 17 1 जा 17 होता है। उसके बाद 23 के फैक्टर्स क्या होंगे, 23 का सेम 1 इंटू 23, एंड उसके बाद सेम 29 का 1 इंटू 29। इनके फैक्टर्स तो यही आएंगे हमारे पास। यानी कि अब HCF क्या आएगा, HCF ऑफ 8 9 एंड 29 इज, यहाँ पे 1 नहीं आएगा हमारे पास,
क्योंकि सिर्फ 1 ही है जो तीनों में कॉमन है, HCF आएगा 1। अब एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम जैसा आपको पता है, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, एलसीएम के केस में हम अब तीनों को ही लेंगे यहाँ पे 17, 23 एंड 29। सो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये इंटू करके आएगा हमारे पास 11339। प्रॉपर आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 11339 आएगा। तो इस तरह से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किए इन तीनों नंबर्स के। अब अगेन हमें फाइंड आउट करना है 8, 9 एंड 25 का। अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे। वैसे आपको इनका प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजीली पता है। 8 को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, बट एग्जाम में आपको साइड में प्राइम फैक्टराइज जरूर करना है। 9 को फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 3, एंड उसके बाद 25 को फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 5 5 जा 25। तो ये 25 के फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो एलसीएम आएंगे हमारे पास HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो HCF के केस में आपको लगता है यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, ना 2, ना 3, ना 5, तो HCF हमारा सिंपल 1 आएगा। फिर जब कुछ कॉमन नहीं है यानी HCF है हमारे पास 1। अब आ रहा है हमारे पास एलसीएम का केस। एलसीएम के केस में हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई एंड 5 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई। सो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 एंड इंटू 3 एंड इंटू 5 एंड इंटू 5। सो विच इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 1800। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड आउट किए। अब क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। HCF गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमें रिलेशन पता है, एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो इन सोल्यूशन वी विल राइट हियर HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9, and we have LCM into HCF is equal to product of numbers। तो ये हमारा LCM and HCF का रिलेशन है। So LCM into 9 is equal to, LCM into 9 हमारा इक्वल है 306 into 657। तो ये हमारा इसके इक्वल है। तो एलसीएम हमारा फिर आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो अब कैंसिल करते हैं। तो 9 3 जा 27 एंड 3 है 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 22,338। तो ये हमारा आएगा एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। अब ये सेम क्वेश्चन हमने जब कॉन्सेप्ट किए थे तो वहां पे एग्जांपल लिया था 4 raised to power n का। तो सेम हम ये वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है 6 की रेस्ट टू पावर n है, मतलब कोई भी नंबर है, क्या ये हमारा 0 पे कंप्लीट हो सकता है, मतलब 0 पे एंड हो सकता है? मीन टू से कि अगर 6 की पावर हम लेते हैं 4, मतलब 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या एंड में हमारे पास 0 आ सकता है? अगर 6 की पावर हम 3 लेते हैं, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो जैसे हमारे पास 216 आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 0 आए? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सोल्यूशन वी विल राइट हियर n इज अ नेचुरल नंबर and let 6 raised to power n ends with digit 0। तो यानी कि ये एंड होगा 0 में, तो therefore 6 raised to power n
इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो 5 से जरूर डिवाइड होता है। बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3, that is 6 is equal to 2 into 3. So 6 raised to power n equal to आ रहा है हमारे पास 2 into 3 raised to power n. So in the prime factorization of 6 raised to power n, there is no factor 5. So by the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factorization occur. आपको पता है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइज वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 into 3 हमारे पास आ रहा है, बट 5 इसका फैक्टर नहीं है। अगर 5 फैक्टर नहीं है यानी कि ये एंड भी 0 में नहीं हो सकते। Therefore, our assumption that 6 raised to power n ends with digit 0 is wrong. तो ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो वी हैव, हमारे पास है यहाँ पे 7 into 11 into 13 and है plus 13 which is equal to, तो जब कॉमन लिया तो अंदर आएगा 7 into 11 and प्लस में 1, तो ये हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 11 7 जा 77 प्लस 1 78, तो 78 into 13 into 78 ये आया हमारे पास। 13 into 78 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। तो दैट इज 13 into 78 कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज फैक्टर्स 13 and 78। ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। जब प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो यानी कि उनको जब हम इनटू करते हैं तो हमारे कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो देयरफॉर 13 into 78 इज अ कंपोजिट नंबर। अब जो नेक्स्ट केस है, ऑल्सो नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास 7 into 6 into 5 and into 4 and into 3 and into 2 and into 1 and plus 5 है। So इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 5। तो 5 कॉमन लिया तो अंदर तो यही आएगा 7 into 6 into 4 into 3 and into 2 and into 1 प्लस में 5 है तो इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं प्लस में 1, तो ये 5 हमने कॉमन लिया। अब इसको इनटू करने के बाद अभी हमने प्लस में 1 लिया। अब हम देखते हैं 5 हमारा यहाँ पे इसका पार्ट है, यानी आपको पता है 5 से कोई चीज इनटू होगी तो लास्ट में तो वो 0 बनेगा ही, एंड एट द एंड ये फैक्टर्स में भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो वी विल राइट विच इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर 5। फैक्टर 5 है तो ये इनटू में हमारे पास लास्ट में 0 आएगा ही, तो इसलिए ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। तो लास्ट में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों हमारे ये प्राइम नंबर्स नहीं है और ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं
कई बार आपको ऐसा भी आ सकता है कि कोई रेस चली है, कई बार आपको ये भी आ सकता है कि कोई बेल्स है, जो हमारी घंटी है वो डिफरेंट टाइम्स पे बज रही है, तो वो एक साथ कब बजेगी, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी में हम एक ही तरह का मेथड यूज करते हैं, हम इनमें फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट एलसीएम फाइंड आउट करके हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि अगर वो जैसे डिफरेंट टाइम्स ले रहे हैं, जैसे सोनिया यहाँ पे 18 मिनट्स ले रही है ड्राइव करने में, एंड रवि जो है 12 मिनट्स ले रहा है वहां पे पूरा उस फील्ड को राउंड लगाने में, तो वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे को मीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इन सोल्यूशन वी विल राइट टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। द एलसीएम ऑफ 18 and 12 gives the exact number of minutes after which they meet again at the starting point। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब आपको ये बताना होता है कि वो डिफरेंट टाइम्स तो लगा रहे हैं, बट वो दोनों एक दूसरे को मीट कब करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, 2 into 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, एंड 12 के क्या आएंगे, 12 is equal to 2 into 2 into 3। तो ये 12 का फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 18 and 12 इज इक्वल टू क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, 2 हमारा 2 टाइम आ रहा है, तो 2 into 2 एंड 3 भी हमारा 2 टाइम आ रहा है हाईएस्ट, तो 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, यानी कि वो कब मिलेंगे आपस में, 36 मिनट्स में। We will write thus they will meet again at the starting point after 36 minutes। मतलब वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन कब मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो यही मेथड यूज करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, टोटली एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड थे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो, वो पार्ट आपको अगेन देखना है, आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।